अस्सलाम वालेकुम भाई। अस्सलाम। एक मिनट मेरी बात सुन लो। हाँ भाई सुना, तू सुना, हम अपनी बात रोक लेते हैं। भाई मैं मांगने वाला नहीं हूँ, आप मुझसे ही खरीद लो, मदद हो जाएगी। घर खाना लेकर जाना है। बेच क्या रहे हो? बच्चों की कहानियों की किताब है भाई। अबे कहानियां बेच रहा है, कहानी सुना रहा है? भाई मदद हो जाएगी, घर में छोटे बहन भाई है। अबे तेरे से भी छोटे हैं। जी भाई मैं बड़ा हूँ। आप कीमत लो, अपने हाथ से राशन दिला दो। देखा आ गया लाइन पे। बेटा हमें नहीं चाहिए, किसी और को जाके बेचो। चलो। भाई सुबह से निकला हूँ, खाली जेब हूँ। अरे जा यार, पीछे पड़ गया तू। वो अंकल बुला रहे हैं, जाओ उनको जाके बेचो। चलो शाबाश, चलो चलो। चलो 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 चलो। अस्सलाम वालेकुम साहब। वालेकुम सलाम। हाँ बेटा बोलो, क्या हुआ? ये बेचते हो, पढ़ते भी हो? बेचता हूँ, पढ़ता नहीं हूँ। आपको पढ़ने का शौक है? बहुत शौक है लेकिन मैं मजबूर हूँ। अब्बा कुछ करता नहीं है, सारा काम मुझे करना पड़ता है। तो आपको भी बेटा आओ मेरे साथ चलो, मैं आपको किताबें पेंसिलें चीज़ें दिलाता हूँ, आप फिर पढ़ोगे शौक से। अच्छा बेटा तुम मेरे साथ एक डील कर लो। बेटा ये तुम्हारे पास कहानियाँ हैं ना, अगर तुम कल खुद से लिख के लाओगे ना तो मेरा बेटा कल से मैं तुम्हें खुद फ्री राशन दिलाया करूँगा। बेटा बेटा इधर देखो। अबे चुप, अकल है कि नहीं? कॉपी पेंसिल ला रहे, वो तो मैं खुद खरीद लूं अगर खरीदना चाहूं। हट। ए लड़की, क्या कर रही हो? मरना है क्या? अपने काम से काम रखो। मैं तो अपना काम ही कर रहा था, छोड़कर आया हूँ। तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? वो लड़का तुमसे क्यों लड़ रहा था? फिर उसने तुम्हें गाड़ी से उतार दिया और वो चला गया। तुम यहाँ आ गई क्यों? मैंने कहा ना जाओ अपना काम करो। मुझे लग रहा है तुम यहाँ से कूद जाओगी। तो तुम्हें क्या? सुनो, वो मुझे पैसे चाहिए। मेरा अब्बा जेल में है, उसे किसी के पैसे देने, अगर ना दिए तो जेल में ही पड़ा रहेगा। अगर तुम्हारे पास कुछ पैसे है तो मुझे दे दो। तुम तो वैसे भी कूद ही रही हो, वरना अपना मोबाइल दे दो, मेरा अब्बा बाहर आ जाएगा। तुम सब ना कुत्ते हो। तुम लोगों को कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, कोई जिए कोई मरे। इतने छोटे हो तुम, अभी से ये हाल है। बड़े होगे तो पता नहीं क्या होगा, बिल्कुल वैसे ही बनोगे जैसे वो मुझे छोड़ के गए। मैं बड़ा ही हूँ घर का, यहाँ बाहर छोटा हूँ। है क्या तुम्हारे पास? क्या? अबे पैसे। हाँ है, बहुत पैसे हैं। तो फिर क्या करूं? तुम्हें दे दूं? तो तुम क्या करोगी मरने के बाद पैसों का? नहीं मर रही हूं मैं। क्यों मरना है मैंने? बस परेशान थी इसलिए आई हूँ, मरने के लिए नहीं आई हूँ। What? मैं घर छोड़ के आई हूँ बाबर, तुम्हें समझ आ रही है ये बात? मैं समझ रहा हूँ लेकिन तुम नहीं समझ रही हो बात को। इस तरह मुंह उठा के आ गई हो, और तुम्हारे फादर पुलिस में, वो क्या हाल करेंगे मेरा अंदाजा है तुम्हें। तुम शहर से बाहर भी तो जा सकते हैं ना? नहीं जा सकते शहर से बाहर, वो डीएसपी है, कहीं से भी ढूंढ के निकालेंगे हमें। मोहब्बत करने से पहले तुम्हें समझ नहीं आया था कि मेरे अब्बू पुलिस में है? देखो तुम इस टाइम यहाँ से जाओ, हम बाद में बात कर लेंगे प्लीज। मैं नहीं जा सकती हूँ, तुम क्यों नहीं समझ रहे? घर छोड़ के आ गई हूँ मैं। देखो प्लीज मेरी बात मानो, हम अभी निकाह करते हैं, ठीक है? हम कहीं जाएंगे, चुपके से रह लेंगे, मैं फिर बाद में अब्बू को मना लूंगी, लेकिन अभी मैं उन्हें फेस नहीं कर सकती हूँ। प्लीज तुम मेरी बात समझो। क्या मैं नहीं कर सकता निकाह तुमसे? मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक है मेरा, इतना प्रेशर मैं या मेरे घर वाले बर्दाश्त नहीं कर सकते। तुम समझ क्यों नहीं रही हो बात को? मुझे पहले ही पता होना चाहिए था कि तुम एक मिडिल क्लास से हो, लालची इंसान हो जिसे सिर्फ और सिर्फ मेरे पैसों में इंटरेस्ट है और बस। देखो हम सड़क पे इस वक्त घर में नहीं है, तुम समझ क्यों नहीं रही हो बात को? 3 साल से मैं तुम्हें पाल रही हूँ, तब तुम्हें सब अच्छा लगता था।
महंगा फोन, नए कपड़े। जब तुम्हारी बारी आई है जिम्मेदारी निभाने की, तो तुम क्यों भाग रहे हो बाबर? हाँ, भाग रहा हूँ मैं। तुम इस वक्त जाओ और तुम्हें जो समझना है समझ लो। जाओ प्लीज। तुम डीएसपी की बेटी हो? हाँ। मेरे अब्बा को छुड़वा दो। तुम पागल वागल तो नहीं हो गए हो? मेरी यहाँ जिंदगी बर्बाद हुई है, मैं घर नहीं जा सकती। तुम अपने अब्बा की पड़ी है। तुम्हें भी तो अपने अब्बा की ही पड़ी हुई है, वरना तुम चली जाती अपने घर। मेरा बाप एक नंबर का फारिग है और मैं सड़क पर हूँ। तुम्हारा बाप डीएसपी है और तुम भी सड़क पर हो। मैं घर जाना नहीं चाह रहा और तुम घर जा नहीं सकती। क्या करे? तुम हो इतने छोटे से और इतनी बड़ी बड़ी बातें। बताया तो है मैं बड़ा हूँ। अब्बा अम्मा छोटे हैं। अब्बा जेल। जानती हूँ अब्बा जेल में। अम्मा वो ना कर जाए कहीं जो अब्बा ने बताया तो उनको पैसों के लिए। क्या? अरे तू तो रोना बंद कर भाई। खामखा चिखवा रही है। देख रही है मेरा मुंह खोला ही नहीं जा रही। अल्लाह मुझे इन जालिमों को देखो कितना मार मार के क्या हलकान कर दिया। अरे तुम्हें इतना मारने से क्या अब उन्हें पैसे मिल जाएंगे? पैसे तो देना ही होगा, पैसे देना ही होंगे, वरना जहां मिलेंगे वहां मारेंगे, मार देंगे। क्या बोल रहे हो रोशन? मारेंगे? और मारेंगे अभी तुम्हें क्या? मारेंगे। एक बात सुन खुदा, जो काम मैंने तुझे समझाया ना वो कर लो, क्योंकि इसके सिवा और कोई चारा भी नहीं, चारा भी। लेकिन मैं कैसे करूं ये? देख रोशन, तू मुझे और जो काम भी कहेगा ना मैं करने के लिए तैयार, अपनी जान तक देने के लिए तुझे तैयार हूं। लेकिन वो काम मैं नहीं कर सकती, वो नहीं मुझसे होगा। नहीं होगा, और वो करेगी जो मैं कहूंगा, करेगी ना? वादा? मेरी कब्र खोद दे, कब्र के लिए पैसे जमा कर ले, तुम्हारे मुंह कर में ले। खाक। और तू क्या बैठा हुआ है बे? चल जा काम पर जा। अरे बुरा फंसोगे तुम दोनों, पहले ही बता रहा हूँ। बच्चन जाओ जा, चल। बाप को मार मार के फुटबॉल बना दिया साफ खिलवानों ने, और तू खड़ा देखता रहा। जाना, अब इतना तो काम कर ले कि बाप का दवा दारू कर ले, कर्ज तो तू उतार नहीं सकता। कौन सा कर्ज? जुए में हारे हो पैसे इसहाक के अड्डे पे। अरे बस कर दे, देख नहीं रहा उसकी हालत। अरे जा, दफा हो, तू जाता कि नहीं जाता? उतारू जूता, चल। खुदा देख, जो मैंने तुझे समझाया ना, देख वो कर लो। खुद सोच, मेरी बात ध्यान से सुन। रोजाना सैकड़ों बच्चे उठाए जाते हैं। सुन 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 सुन, एक और सही, समझ रही है ना क्या हुआ? देख देख, बात सुन, देख सुन मेरी बात। तू नहीं उठाएगी तो कोई और उठा लेगा। अगर तू उठा लेगी तो हम इन परेशानियों से निकल जाएंगे, मुश्किलों से निकल जाएंगे। बाबू बाबू बाबू, इलाके में पुलिस आई है, तेरे अब्बा को ढूंढ रही है। ऐसे लोग हो तुम लोग, बच्चे उठाते? अरे नहीं भाई नहीं, बाप जुआरी है मेरा, एक नंबर का फारिग है। अम्मा भी छोटी मोटी चीजें बेचने के बहाने भीख मांग देती है, और ये बच्चे उठाने वाला मशवरा भी अब्बा को किसी नशा ही नहीं दिया होगा। चलो उठो फौरन,
अरे क्यों? क्या मतलब क्यों? तुम्हारी अम्मी को रोकना होगा। अगर तुम्हारी जुआरी बाप की बातों में आ गई ना, पता नहीं किसकी जिंदगी बर्बाद हो जाए, पता नहीं किसके साथ क्या जुल्म हो जाए। क्यों भाई, तुम हमारी मदद करोगी फिर? छोड़ो ये बोतल, वहाँ पता नहीं कौन सा बच्चा है। उठो मेरे साथ, जल्दी चलो, आओ। अम्मा, अम्मा, अम्मा घर पे नहीं है। क्या? बाहर ताला लगा था, इसका मतलब अम्मा निकल गई है। उफ अल्लाह, वो किसी बच्चे को उठा के बेच ना दे। अब्बू ने क्या कहा था, याद है तुम्हें? कौन सा हॉस्पिटल था? वो तो मुझे नहीं पता। तो किस्मत ही खराब। जब से उस घटिया इंसान के लिए मैंने घर छोड़ा अपना, सब कुछ खराब हो गया। हमें निकलती ना मेरे साथ ही सब कुछ होता। मेरी टेंशन से ना बीपी लो हो रहा है। तुम अपने अब्बा को फोन करो, सब सच बता दो, फिर उनसे कहना कि हमारी मदद भी कर दें। तुम पागल तो नहीं हो गए? उन्होंने ना मुझे जान से मार के छत से लटका देना है। सोचा था बाबर से शादी करूंगी, निकाह करूंगी जाके। इतने पैसे भी लाई थी कि हम लोग शहर से बाहर जाके रह सकें, लेकिन वो तो इतना डरपोक निकला कि मुझे सड़क पे छोड़ के चला गया। पैसे? कितने पैसे लेकर आई हो तुम घर से? नहीं नहीं, मैं कोई पैसा नहीं लाई। ऐसे क्यों देख रहे हो तुम मुझे? मैं अगर इस साड़ी से तुम्हारा गला काट दूं तो तुम्हारे पास जो पैसे हो मुझे मिल जाएंगे। अब्बा भी बाहर आ जाएगा और अम्मा भी वो काम नहीं करेगी जो करने गई है। तुम पागल तो नहीं हो गए हो? हाँ, हो क्यों मैं पागल? अच्छा ठीक है, मेरे पास 5 लाख रुपए हैं, मैं तुम्हें दे दूंगी, लेकिन प्लीज तुम इसे दूर करो। हटाओ इसे यहाँ से।
हाँ बताओ बीबी, क्या कर रही हो यहाँ पर? हाँ हाँ, तुम क्या कर रही थी यहाँ पर? मैं यहाँ क्या कर रही, सब सब यहाँ क्या करते हैं, रब का जहान है। बस ऐसी आई थी अस्पताल में, कुछ नहीं किया। बच्चा उठाने आई थी ना यहाँ पर? बच्चा हाँ, नहीं वो हाँ, मेरा बच्चा कहाँ चला गया? तानी कहाँ, तानी मेरा बच्चा कहाँ है? कहीं घूम रहा होगा। अब तुम बातें मत घुमाओ, ये बताओ तुम्हारी गैंग में है कौन कौन? कौन सी गैंग? मुझे समझ नहीं आ रही आपकी बात की। वैसे तो ये सारा जहां गेम ही है। हाँ, हर कोई गेम कर रहा है। मैं तो कुछ भी नहीं, मेरी तो कोई गेम है ही नहीं। मैं तो ऐसी आई थी। मीडिया है ना, मीडिया। मैं मीडिया हूँ और अभी थोड़ी देर में यहाँ पर पुलिस भी आने वाली है। पुलिस? हाँ, बुलाओ, वो पुलिस को बुलाओ। बल्कि मैं भी पुलिस को बताऊंगी कि तफ्तीश करे, सबकी तफ्तीश करे, पूरी दुनिया की, मेरी भी, मीडिया की भी करे, ताकि पूछे कि ये क्या करते हैं, किनसे भी वो रिपोर्ट ले पूरी। हाँ, बुला लो, पुलिस को बुलाओ। एक बच्चा कितने में बेचती हो तुम? हाँ? पागल, बच्चा बेचते भी हैं? हाय अल्लाह माफ, मुझे तो नहीं पता बच्चा के बेचते हैं। ऐसे करो, मेरा बच्चा भी बिकवा दो। मेरा बच्चा है, मेरा बेटा ही था, मैं भी बेच दूंगी। कितने का बेचते हैं? यार ये औरत या तो पागल है या तो पागल बना रही है। किसने पकड़ा था इसे? अरे यार, इसको मैंने पकड़ा था। ये बच्चों का हॉस्पिटल है, यहाँ पे बच्चे पैदा होते हैं और गायब हो जाते हैं। ये यहाँ पे कब से घूम रही है, मैं इसको यही नोट कर रहा हूँ। देखो, अगर ये भी इस अस्पताल से गायब हो जाता ना, तो आज ये यूं खड़ा होकर बातें ना कर रहा होता। क्या आपने इसे बच्चा उठाते हुए देखा था? हाँ, बोल बढ़िया को बता ना, बोल। तुम चुप करो। क्या तुमने इसे बच्चा उठाते हुए देखा था? नहीं, मगर मैंने देखा नहीं है इसको, लेकिन शक है मुझे कि ये बच्चा उठाती है। और ये मुझे मनहूस लग रहा था, मनहूस मारा। मेरे इल्जाम लगाता जा रहा है, मैंने कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं मैंने किया। मारो मुझे, मारो, अगर मैंने कुछ किया तो मैंने कुछ किया भी नहीं। मुझे ऐसे, मैंने कुछ भी नहीं किया। ये मुझे गलत बातें करता जा रहा है ऐसी फिल्मों पे। कहाँ रहती हो? जी, मैं जी तुम कहाँ रहती हो? मैं इस जहान में रहती हूँ, बस फिरती रहती हूँ। कभी खारा दर, कभी मीठा दर, कभी यहाँ का। यार ये बिल्कुल पागल औरत है, उल्टे सीधे जवाब दे रही है। मैं ठीक नहीं हूँ, पता है, मैं बहुत दर्द होता है, काम भी नहीं सकती। सुनो, तुम यहाँ इलाज करवाने आई हो? ये ऐसे है, बहुत गरीब हूँ। मीडिया साहब, मेरा इलाज करवा दो, मैं ठीक हो जाऊंगी, आप मेरा इलाज करवा दो। अरे यार, ये बच्चा उठाने वाली होती ना तो कब का लेके निकल जाती। मुझे तो ये कोई पागल ही लग रही है। खामखा अपने सर गुनाह बढ़ा रहे हो। अरे यार, कोई पानी पिलाओ इनको, खामखा टाइम जाया हो रहा है। चलो बंद करो। मैं यहाँ आई इसलिए थी कि तुम लोग की मदद कर सकूं, पैसे दे दूं ताकि तुम्हारी माँ किसी बच्चे को ना उठाए, लेकिन उससे पहले तुमने अपनी औकात दिखा दी है।
हाय गली। अरे किया इतने ज्यादा पैसे ये कहाँ से आए? तुमने किसी का बच्चा तो नहीं उठाया है? अरे ये कौन है? तुम मुझे बस इतना बताओ कि तुमने किसी का बच्चा उठाया है कि नहीं। मैं क्यों उठाऊंगी किसी का बच्चा? इसको किसने ये बताया कि मैं बच्चा उठाऊंगी? अम्मा, ये पुलिस वाले की बेटी है। अरे ये यहाँ कैसे आई? और ये पैसे? मैं यहाँ तुम लोग की मदद करने के लिए आई हूँ। मुझे बस इतना बताओ, तुमने वो बच्चा उठाया है कि नहीं? बच्चा नहीं नहीं, मैंने क्यों उठाना था बच्चा? वो तो मैं वहां फंस गई थी, मैंने कोई बच्चा नहीं उठाया। मुझे क्या जरूरत है बच्चा उठाने की? थैंक गॉड, मसला हल हो गया है। अब मैं जाऊँ यहाँ से? क्या क्या क्या? ये पैसे तुमने इससे जोर जबरदस्ती से लिए क्या? जब बाप जुआरी होगा और माँ बच्चे उठाने के लिए बाहर जाएगी तो और औलाद क्या करेगी? इसने मुझे कहा कि मेरा गला काट देगा अगर मैंने इसे पैसे नहीं दिए तो। अब मिल गए ना पैसे, जहां से मुझे लेके आए थे, मुझे माँ छोड़ो। है बाबू, पुलिस वाले की बेटी है ना ये? डीएसपी की बेटी हूँ। पता भी है डीएसपी होता क्या है? बाबू, ये लड़की जो है ना, अगर इसको हमने जहां से जाने दिया ना तो ये हमें ले डूबेगी, हम नहीं बचेंगे। अरे तेरा बाप भी जेल में जाएगा, तू भी और मैं भी, और पैसे भी सारे लेके ये रफू चक्कर हो जाएगी। अरे बाबू, अरे मुझे ये तो बता कि ये तुझे कहाँ से मिली? देखो, मेरी बात का यकीन करो, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। ये घर से भागी हुई है और जिसके लिए भागी थी उसको छोड़ गया सड़क पर और खुदकुशी कर रही थी ये। मैं खुदकुशी नहीं कर रही थी, मैं बस परेशान थी। खुदकुशी क्यों करूंगी मैं? घर से भागी है, वो भी अपने आशिक के लिए। बस इसका आशिक पैसे लेके खुद भाग गया और इसको उसने मार दिया। तुम पागल तो नहीं हो गई हो? समझाओ अपनी माँ को, क्या बकवास कर रही है ये? हे बब्बू, बता मुझे, इसे किसी ने यहाँ आते हुए देखा तो नहीं? देखो, तुम गलत समझ रही हो। मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी, मुझे जाने दो। क्या पूछ रही हो, बता। किसी ने नहीं देखा, गली में कोई भी नहीं था। ठीक, समझाओ अपनी माँ को, कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? क्या समझाए, क्या समझाए? तुझे जिंदा छोड़ दे और तू चली जाए, ताकि तेरे जाने के बाद हम तीनों, इसका बाप, ये और मैं, हम जेल में फंस जाएं। हैं? यही चाहती हो ना तुम? यही चाहती हो? यही चाहती हो? देखो, बताना तो दूर की बात, मैं तो कभी खुद भी नहीं सोचूंगी कि मेरे साथ ऐसा हुआ। अम्मा, जाने दो ना इसे। जाने दूं? कैसे जाने दूं? अरे अगर आज इसको मैंने जाने दिया ना तो कल ये अपने बाप के साथ पूरी पलटून लेके यहाँ पे पहुंच जाएगी। इसे तो किसी सूरत नहीं छोड़ूंगी। अरे अरे ये क्या कर रहे, क्या कर रहे हो? तुम खड़े खड़े क्या देख रहे हो? अरे जाओ, देखो दरवाजा खोलो। जी अच्छा, जी अच्छा। चलो चलो, मजाक कर रही थी। चलो मेरे साथ, मैं कह रही हूँ। अरे मर जाऊंगी मैं, मुझे छोड़ो तो सही, मैं चल रही हूँ, मुझे छोड़ो। आज तो मर गई, मेरा गला गया। अम्मा, 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 आए अम्मा, हाँ। अम्मा, अरे अरे देखो कहाँ चली गई। अम्मा। अरे आज तो मैं मर जाती। बस देख तो सही। हेलो हेलो एनी, कहाँ हो तुम? मैं बहुत मुश्किल में हूँ, बुरी तरह फंस गई हूँ। व्हाट? कहाँ हो, कहाँ पे? मैं खुद नहीं जानती मैं किधर हूँ, मैं तुम्हें कैसे बताऊँ? अच्छा तुम एक काम करो, तुम अपनी लोकेशन भेजो मुझे। लोकेशन? हाँ मैं तुम्हें लोकेशन भेजती हूँ, लेकिन प्लीज बाबा तुम जल्दी आ जाओ यहाँ पे, प्लीज। ओके।
हेलो। यानी ये कहाँ आ गई हो तुम? इतनी इतनी कंफ्यूजिंग लोकेशन है ये कि कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। कहाँ हो तुम और तुम इस इलाके में क्या कर रही हो? मैं बाहर आती हूँ तो मैं सब कुछ समझाती हूँ। हाँ तुम बाहर आओ जल्दी। तुम बाहर मत जाना, इलाका अच्छा नहीं है और इस वक्त कुछ भी हो सकता है। तुम बाहर मत जाओ, ये दरवाजा खोल दो, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। तुम अपनी बकवास बंद करो। तुम इस काबिल ही नहीं हो कि तुम पे भरोसा किया जाए। अरे अगर वो लड़की भाग गई तो हम बड़ी बुरी तरह फंस जाएंगे। बब्बू जा छुरी लेके आ, छुरी के साथ ताला खोल। आए मेरे अल्लाह, आए कब बहुत बारी देख कर चली गई मेरी गर्दन। अस्सलाम वालेकुम सर। सर क्या हाल है आपके, कैसे हैं आप? तबीयत ठीक है आपकी? सर आपके मोबाइल की बैटरी लो हो रही होगी, लाएं दे मैं इसको चार्ज पे लगा दूं। इस तरफ से आओ। इस मोहल्ले में गाड़ियों का एक ही रास्ता है और वो 2 गली पार है उस तरफ। चलो मेरे साथ, चलो ना, आओ। शाबाश सर जी। ठीक है सर। बड़ा फास्ट चार्जर है इसके पास। बहुत अच्छा लगा सर आपके साथ काम करके, बहुत मजा आया। बहुत अच्छे लोग हैं, ऐसे लोगों की कदर ही नहीं है। कदर करनी चाहिए, कितने अच्छे आदमी हैं। सर से बटवे का भी पूछ लो ना। अरे वाह कितने अच्छे आदमी हैं सर। अरे वाह सर, लव यू। बहुत मजा आया आपके साथ काम करके, बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छे लोग हैं, अच्छे लोगों की कदर करनी चाहिए। गुड सर। टाटा, बाय बाय बाय। सुनो, तुम चाहो तो कल पुलिस भेज देना। देखो मुझे तो सिर्फ तुम्हें डराकर पैसे लेने थे, ऊपर से अम्मा आ गई तो सब खराब हो गया। देखो इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। कब से फोन कर रही हूँ मैं तुम्हें, तुम फोन क्यों नहीं उठा रहे हो? छीन गए मेरा फोन, वो भी तुम्हारी वजह से। चलो अब बैठो गाड़ी में जल्दी। तुम लड़की हो क्या हो? जरा सी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है तुम में। मुंह उठाया और घर छोड़ के आ गई। मैंने बोला था तुम्हें, मैंने सिर्फ ये कहा था कि आ जाओ बैठ के बात करते हैं, प्लानिंग करते हैं कुछ। पैसे चोरी करके आ गई और पेपर पे लिख कर आ गई। तुम्हें अंदाजा भी हुआ है कि तुम्हारी वजह से कितनी प्रॉब्लम में आ गया हूं मैं। मैं घर पे नहीं था, तुम्हारे फादर ने पुलिस भेजकर मेरे भाई को उठा लिया है, लॉकअप में इस वक्त वो। यानी तुम सुन रही हो मैं क्या बक रहा हूं? तुम्हारे फादर को लगता है कि मैंने तुम्हें इंसिस्ट किया था कि घर छोड़ के आओ और पैसे लेकर आओ, वरना मेरे तो फरिश्तों को भी पता नहीं था। पता नहीं मेरे घर वाले मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे, और मेरा भाई लॉकअप में किस हालत में होगा तुम्हें जरा सी भी फिक्र है? शुक्र अदा करो कि मैं सही वक्त पे वहां पहुंच गया और तुम्हें यहां ले आया उस गंदी जगह से। और शुक्र है कि जिंदा लौट गया हूं मैं।
मुझे लगा तुम मेरी फिक्र में मुझे लेने आए थे। तुम पागल हो गई हो क्या? ये कोई फिल्म की शूटिंग नहीं चल रही है जो मैं मोहब्बतें बांटता फिरूंगा। क्या मतलब है तुम्हारा? क्या कहना चाह रहे हो तुम? तुम मुझे ये बता रहे हो कि तुम इस गंदी जगह से निकल आए हो? तुम्हें मेरी फिक्र है? तुमने मुझसे पूछा कि मैं वहां पहुंची कैसे? उस दिन तुमने मुझे कॉल की थी, मैं तुम्हें रोते हुए कह रही थी कि मुझे यहाँ से लेके जाओ। तुम मेरे बारे में कुछ नहीं पूछ रहे हो बाबर। तुम्हें सिर्फ अपने भाई की फिक्र है। अगर मेरे पापा तुम्हारे भाई को नहीं उठाते ना, तो तुम शायद यहाँ होते ही नहीं। तुम्हारे जाने के बाद मेरे साथ क्या हुआ पूछो तुम मुझसे। तुम्हारा कोई कंसर्न है, कोई लेना देना इस बात से? और मैंने तुम्हारे लिए अपने बाप का घर छोड़ा। कितनी स्टूपिड हूं मैं। हाँ हो तुम स्टूपिड। तुम्हें ना अपनी परवाह है ना किसी और की। सही कह रहे हो। हूं मैं स्टूपिड कि एक बच्चे की मदद करने के लिए चली गई, उसकी जान बचाने के लिए चली गई। और हाँ, हूं मैं स्टूपिड कि तुम पर भरोसा कर लिया। क्या क्या पागलों वाली बातें कर रही हो ये? अच्छा अब ये बताओ कि मेरा भाई बाहर कैसे आएगा? कौस बाहर आ जाएगा मेरे घर जाती। और मेरा क्या होगा? देखो यानी मैंने तुम्हें बिल्कुल भी फोर्स नहीं किया था घर छोड़ के आने के लिए, और ना ही पैसे के लिए। 5 लाख से ज्यादा खर्च कर दिए मैंने तुम पर। अब मुझे रिकवरी करनी है। तुम्हारा क्या होगा ये तुम खुद देख लो। तुमने अब तक मेरी मोहब्बत देखी, अब नफरत देखोगे। रोशनी हो चुकी है, घर पहुंचाओ मुझे। क्या मतलब? रोशनी हो चुकी है, मुझे घर पहुंचाओ। मतलब मैं बाद में बताऊंगी। मतलब ये कि तुम एक इंतहाई घटिया आदमी हो। जो शर्ट तुमने पहनी हुई है ना, वो मेरी दी हुई है। और जिस गाड़ी में तुम घूमते हो उस पे भी सारा मेरा खर्चा है, और भी बहुत खर्चे हैं। इसलिए तुम जानो और मेरे पापा जाने। पैसे तो तुम ही दोगे, मेरे पास कोई पैसे नहीं है। और ये सारा टाइम मैं तुम्हारे साथ ही तो थी। नाउ प्रूव मी रॉन्ग। एनी मेरी बात सुनो। एनी हम बैठ के बात कर रहे हैं। एनी मेरी बात सुनो प्लीज, गाड़ी में बैठो, हम बैठ के बात करते हैं प्लीज। एनी फॉर गॉड सेक, एनी। अरे बाबू, ये अच्छा नहीं हुआ, वो लड़की बच के निकल गई हमारे हाथों से। अब क्या होगा? मुझे तो बहुत डर लग रहा है। अरे अफसर की बेटी है वो, कहीं जान के ला लेना पड़ जाए, देने के लेने ना पड़ जाए, जिंदा नहीं छोड़ेगी वो हमें। तो इतना सब कुछ करने की क्या जरूरत थी? अब भुगतो। भुगतो? अरे आरी लिए तो तू खड़ा था सर पे, अब मैं भुगतू? मुझे सिर्फ उसे डराकर पैसे लेने थे, तुमने तो उसे जान से मारने का इरादा ही कर लिया। अरे ओ कमबख्त मारे, तो फिर क्या करती? मैं डर गई थी। मैंने सोचा कि वो अफसर की बेटी है, अगर बच के निकल गई तो सारी जिंदगी हमें रुलाएगी थाने कचहरियों में, और तू सारी जिंदगी जेल में सड़ता रहता। अच्छा चलो उठो, इसहाक के पैसे देने हैं, फिर अब्बा को भी छुड़वाना है थाने चलकर, उसके बाद देखेंगे क्या होता है। हाँ वो तो है। बाबू सुन, तुझे क्या लगता है वो लड़की हमें माफ कर देगी या नहीं करेगी? पता नहीं। बाबर की मोहब्बत में घर छोड़ने का फैसला मेरा अपना खुद का था, और इस एक फैसले ने मुझे इतना तो सिखा ही दिया कि कभी किसी की मोहब्बत के लिए अपने बाप का घर छोड़ना कितनी बड़ी बेवकूफी है। कोई नेकी करने के लिए खुद को मुश्किल में डालना बचपन में, किसी भी अजनबी को मासूम समझना पागलपन है, चाहे फिर वो अजनबी छोटा हो या बड़ा।
इस एक फैसले ने मुझे मेरी जिंदगी भर का सबक दे दिया, और जिसने मुझे ये सबक सिखाया उन सब का शुक्रिया अदा तो मैं करूंगी ही, छोड़ूंगी मैं किसी को नहीं। बीबी जी, एक दफा माफ कर दें बीबी जी। मैं से आपको हल्फिया बता रहा हूँ। ये जो है ना, ये इसने मेरी और बेटे की मोहब्बत में सब किया, और ना ये तो छिक्किल भी नहीं मार सकती, ये बंदी कहाँ से मारेगी? माफ कर। सारी जिंदगी आपकी गुलामी करूंगी, बस एक बार माफ कर दे बीबी जी, ना के रास्ते। चुप, बिल्कुल चुप हो जाओ दोनों। अभी मैं चाहूं ना तो बंद करवा दूं दोनों को। और तुम्हें शर्म नहीं आती? जुआरी कह के जाहिल आदमी, खुद तो जेल में जाके बैठ गए और बीवी से क्या काम करवा रहे थे। और तुम ज्यादा भोली मत बनो, तुम्हारी असलियत ना कल रात को मैं देख चुकी हूँ। अभी चाहूं ना तो तुम्हें चोटी से पकड़ के थाने ले जाऊं। सफाक औरत। सिर्फ एक शर्त पे छोड़ सकती हूँ मैं तुम दोनों को। बोले बीबी, हम हर शर्त कबूल। काम करोगे तुम दोनों, और बच्चा सड़क पर भीख नहीं मांगेगा। बच्चा मेरे पास रहेगा, मेरे घर में मुलाजमत भी करेगा और पढ़ाई भी। अगर यहाँ रहा ना इस घर में, या तो जुआरी बनेगा इसकी तरह, वरना कातिल बन जाएगा। इसलिए बेहतर यही है कि तुम दोनों काम ढूंढो फौरन, और इसे अच्छा इंसान बनने दो। और सुनो, जब तुम बच्चे बेचने का इसे कह सकते हो, तो तुम्हें तो ये भी मालूम होगा कि बच्चे बिकते कहाँ हैं। मुझे अभी के अभी इस नेटवर्क की सारी डिटेल चाहिए, वरना मैं अपने पापा को कहूंगी कि यही दो लोग हैं जो इस गैंग के सरगना हैं। ओहो, जो पता है साफ साफ बता दो। साहब ये किताब खरीद लो मुझसे। नहीं, आप चाय पियो, चाय पियो। छोड़ो ना मैम, अब जो हुआ सो हुआ। रात गई बात गई। क्या रात गई बात गई? हाँ चलो अंदर बैठो। मैं अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए निकली थी घर से, लेकिन मेरे साथ तो कुछ भी बेहतर नहीं हुआ। जिससे मोहब्बत की वो धोखेबाज सड़क पर छोड़कर चला गया, और फिर सड़क ने मुझे बेबू से मिलवा दिया। तो कुल मिलाकर बात ये है कि मेरी शादी होनी ही नहीं थी। रोशन को कर्ज उतारना था, बच्चे उठवाने वाले एक गैंग को रेस्क्यू होना था, और बेबू की किस्मत पलटनी थी। तकदीर में शायद कुछ ऐसे ही लिखा था।